साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल केदार भूमि दर्शन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि 21 सितंबर का जो एग्जाम था उसमें बहुत सारी अनियमितता देखने को मिली है, जिसमें पेपर के 3 पन्ने बाहर आए थे। तो साथियों, उसके बाद छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ है। छात्रों ने बहुत संगठित होकर के हर जगह से आंदोलन को किया है, चाहे देहरादून से हो, चाहे आपके हल्द्वानी से हो, बड़कोट से हो, गोपेश्वर से हो, या अगस्त्यमुनि से हो, रुद्रप्रयाग से हो, सभी जगह से युवा इस आंदोलन में जुड़े। और जिसकी वजह से कि मुख्यमंत्री जी को युवाओं के बीच आना पड़ा और युवाओं की बातों को सुनना पड़ा। तो युवाओं की जो प्रमुख मांगे थी उसमें जैसे सीबीआई मांग हो गई, या पेपर को दोबारा कराने से संबंधित हो गई, या छात्रों पर जो प्रदर्शन करने वाले छात्र थे उन पर जो मुकदमे दायर किए गए थे उन मुकदमों की वापसी से संबंधित हो गया, या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जो उम्र सीमा घटाई गई थी और पुलिस की बढ़ाई गई थी उस पर भी विचार करने के लिए कहा गया था। तो साथियों, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आदमी जब सब कुछ छोड़ के 2-2.5 साल से तैयारी करता है और उसके बाद जब आप लोगों का पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी दुखद स्थिति होती है। पहले तो यहाँ पर उत्तराखंड में पोस्टें ही नहीं आती हैं। पोस्टें आती भी हैं तो 250, 300, 400 ऐसी पोस्टें आती हैं, और उसके बाद भी विद्यार्थियों का जो पेपर है वो लीक हो जाता है। तो इससे बड़े दुख की बात क्या होगी एक विद्यार्थी के लिए। पर आप लोगों को आगे ही देखना है, अपना धैर्य बना के रखना है। आप लोगों का आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे यही वाला जो पेपर है पटवारी वीडियो वाला जो लीक हुआ था, इसके भी बेरोजगार संगठन ने साफ साफ कहा है कि भाई ये पेपर दोबारा से होना चाहिए। तो एक ये इसको फिर से ये पेपर दोबारा होगा। उसके बाद आपके पास मौका है एडीओ वाला जो पेपर था 5 तारीख को, वो भी पोस्टपोन हुआ है आयोग की तरफ से। और उसके बाद जो अगला पेपर है आपका, जैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर है और स्नातक स्तरीय पेपर है, इसके अतिरिक्त आपके लोअर पीसीएस वाला है और अपर पीसीएस वाले जो पेपर हैं वो आपके आगे आगामी आने वाले दिनों में वो पेपर होंगे। तो मैं विद्यार्थियों को, तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आगे की स्ट्रेटजी को बनाएं, अपने आगे की प्लानिंग को बनाएं। आप लोगों को अपना मनोबल कम नहीं करना है और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उन पर फोकस करना है। आप लोगों को फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ बैठना है और किसी भी प्रकार से आपको अपने पेशेंस को कम नहीं करना है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं ये पेशेंस वाली ही परीक्षाएं होती हैं। इसमें धैर्य बनाए रखना पड़ता है, पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, लोगों की तमाम प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की जो भी आलोचनाएं हैं वो सारी सुननी पड़ती हैं, और फिर भी आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और एक दिन जब आप सफल हो जाते हैं तो सारे जो परिणाम है वो आपके पक्ष में होते हैं, और जो लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं वो भी आपकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आगे आने वाली परीक्षाओं पर आप लोग पूरा फोकस करें, आप अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाएं, अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें, और किसी भी प्रकार की यदि किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी को कोई दिक्कत होती है या हमसे संबंधित आप लोगों को कोई सहायता चाहिए, पढ़ाई से संबंधित कोई हेल्प चाहिए, तो आप लोग
जरूर हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यदि आप लोग अगस्त्यमुनि के अंतर्गत हैं और ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में भी जुड़ सकते हैं साथियों। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आगे की तैयारी को जारी रखें, आगे अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अपनी तैयारी को उत्साह के साथ करें, उत्सुकता के साथ करें। आप किसी भी प्रकार से हतोत्साहित ना हो, धैर्य के साथ करें। जरूर सारी बातें आपके फेवर में होंगी और सारे रिजल्ट एक दिन आपके हक में होंगे। आपको लगातार अपनी तैयारी को करना है। आपको खरगोश की चाल से नहीं चलना है, कछुए की चाल से चलना है। और जो इन परीक्षाओं में कछुए की चाल से चलता है उसको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। वो समझाना चाहता हूं। एक बार फिर से आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।